हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा और सेल्फ कंट्रोल। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर का इस्तेमाल करेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती का। ये मोमबत्ती सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे स्टूडेंट्स अपना फोकस मास्टर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आज के समय में हम सब, खासकर युवा दिमाग, फोकस करने की इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा ध्यान इतना क्यों भटकता है? मतलब हम सब ने ये महसूस किया है ना, पढ़ाई या काम करने बैठो और अचानक से ध्यान कहीं और चला जाता है। चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए सीधे हिमालय चलते हैं। द फ्लिकरिंग कैंडल पैराबल यानी टिमटिमाती मोमबत्ती की कहानी हमें बताती है कि ये भटकाव की समस्या कोई आज की नई बीमारी नहीं है। ये कहानी है देव की। देव हिमालय के एक शांत से गांव में रहने वाला एक युवा मॉन्क था जो पूर्ण ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। घंटों ध्यान में बैठने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता था। विचार लगातार भटकते रहते थे। अपनी इस बेचैनी से परेशान होकर उसने अपने गुरुजी से मदद मांगने का फैसला किया। गुरुजी ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। उन्होंने देव को एक मोमबत्ती दी और कहा कि इसे खुली खिड़की के पास रखकर जलाओ और उसकी लौ को ध्यान से देखो। देव ने मोमबत्ती जलाई ही थी कि अचानक से खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया। और फिर क्या था, लौ बेतहाशा फड़फड़ाने लगी, इधर उधर नाचने लगी। वो बस किसी तरह जलते रहने की जद्दोजहद कर रही थी और इस चक्कर में मोम बहुत तेजी से पिघलकर बर्बाद होने लगा। मोमबत्ती बस बुझने ही वाली थी। तभी गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने देव को खिड़की पूरी तरह से बंद करने को कहा और एक नई मोमबत्ती दी। इस बार जब देव ने वो मोमबत्ती जलाई तो बाहर की ठंडी हवाओं का आना पूरी तरह रुक चुका था। माहौल एकदम शांत था और अब जो हुआ वो पहले से बिल्कुल अलग था। फर्क बिल्कुल साफ था। जो मोमबत्ती खुली खिड़की के सामने थी वो हवा से लड़ रही थी और उसका मोम बर्बाद हो रहा था, लेकिन बंद खिड़की वाली लौ वो एकदम स्थिर, सीधी और चमकदार जल रही थी। मोम बहुत धीरे धीरे पिघल रहा था, जिससे वो लगातार और देर तक अपनी रोशनी फैला पा रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को बचा लिया था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? चलिए इस कहानी के पीछे छिपे असली मतलब को डिकोड करते हैं, जो हमारी अपनी अंदरूनी ऊर्जा को बचाने के बारे में है। सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही पावरफुल पुरानी कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, ब्रह्मचर्य। अक्सर लोग इसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, लेकिन असल में ये अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस पर कंट्रोल करने और अपनी प्राण यानी लाइफ एनर्जी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का अभ्यास है। आसान भाषा में कहें तो अपनी एनर्जी और ध्यान को फालतू के प्लेजर्स से हटाकर अपने बड़े गोल्स की तरफ लगाना। गुरुजी की बात एकदम सटीक थी। उन्होंने समझाया कि वो हवा दरअसल हमारी बाहरी इच्छाओं और लालसाओं का प्रतीक है। अगर हमारे मन की खिड़कियां खुली हैं तो हमारी सारी लाइफ एनर्जी बस बिखरकर बर्बाद हो जाती है। बाहर के टेम्पटेशंस हमारी अंदर की ताकत को ऐसे ही सोख लेते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा मकसद उस लॉ को बुझाना नहीं है। मतलब हमें लाइफ को जीना या एंजॉय करना नहीं छोड़ना है, बल्कि हमें उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो इतनी फोकस्ड और स्थिर रहे कि हमारे असली पोटेंशियल को दुनिया के सामने ला सके। ये अपनी ऊर्जा को संजोने के बारे में है। और ये कहानी आज के स्टूडेंट्स की लाइफ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। चलिए देखते हैं कि इस भटकाव भरी दुनिया में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज हमारे पास हिमालय की वो तेज हवाएं तो नहीं हैं, लेकिन हमारे स्मार्टफोन्स में जो नोटिफिकेशंस का तूफान है ना, वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। हर एक पिंग, हर एक रील हमारी प्राण ऊर्जा को चुरा रहा है। सच कहें तो आज के स्टूडेंट्स की मेंटल एनर्जी इसी डिजिटल तूफान में उस मोमबत्ती की तरह ही फड़फड़ा रही है। तो इसे ठीक कैसे करें? सोर्स हमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स देता है, जिन्हें कोई भी स्टूडेंट आज ही फॉलो कर सकता है। एनर्जी मैनेजमेंट, सेंस रिस्ट्रेंट और मेंटल प्योरिटी। सबसे पहला स्टेप है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। मतलब ये जो हम बिना सोचे समझे घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या फालतू की गॉसिप करते हैं, इसे रोकना होगा। अपनी उस कीमती मेंटल एनर्जी को ऐसी जगह लगाना होगा जहां से असल में कुछ प्रोडक्टिव निकल कर आए। जो सच में जरूरी है उस पर फोकस करना ही असली एनर्जी मैनेजमेंट है। दूसरा स्टेप है सेंस रिस्ट्रेंट, यानी अपनी आदतों पर कंट्रोल। अगर हम अनबैलेंस्ड तरीके से खाते हैं या सोते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह थक जाता है।
इसकी जगह हमें एक ऐसा बैलेंस्ड रूटीन बनाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी डीप फोकस के लिए हमेशा तैयार रहे, न कि ओवर इंडल्जेंस से सुस्त पड़ जाए। और आखिरी स्टेप है मेंटल प्योरिटी, यानी मानसिक पवित्रता। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक पावरफुल डिसिप्लिन है। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कामों पर कंट्रोल रखना। ये मेंटल डिसिप्लिन ही वो अल्टीमेट बंद खिड़की है जो बाहर के शोर शराबे को अंदर आने से रोकती है और बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। अपनी खुद की उस स्थिर लॉ को बचाने के लिए आज के स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में कौन सी खिड़कियां बंद करने की ज़रूरत है? वो कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और अपनी इस अंदरूनी ताकत को बचाकर रखिएगा।